सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2 जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम प्रश्न है वो यह है कि हाल ही में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। ए भारतीय वायुसेना, बी भारतीय नौसेना, सी भारतीय स्थल सेना, फिर डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, ए भारतीय वायुसेना। तो हाल ही में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन जो है भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा और ये जो है आज तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ए बांग्लादेश, बी इटली, सी ईरान, या फिर डी भारत। तो जो इसका सही आंसर है क्या है, डी भारत। तो हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जो है वो भारत देश ने जीता और ये जो चैंपियनशिप है वो साउथ कोरिया के बुसान में आयोजित की गई थी। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ए ललित नटराजन, बी राजेंद्र सिंह खटक, सी अरुंधति रॉय, या फिर डी डॉक्टर नित्य अब्राहिम। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी राजेंद्र सिंह खटक। तो हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा जो है पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से राजेंद्र सिंह खटक को जो है सम्मानित किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े जाने वाले ये अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक है और इनकी जो उम्र है वो 101 वर्ष है। और जो राजेंद्र सिंह खटक जी है उनको यह पुरस्कार जो है अविभाजित भारतीय पूर्व संघ चलाने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ए 100, बी 101, सी 102, या फिर डी 103। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए 100। तो हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की जो वर्तमान रैंकिंग है वो 100 है, जबकि टॉप में कौन है, तो टॉप में अर्जेंटीना है। तो बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। ए 1 जुलाई, बी 30 जून, सी 29 जून, या फिर डी 28 जून। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ए 1 जुलाई। तो हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो 1 जुलाई को मनाया गया था और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है, तो भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक थे डॉक्टर वेदांत चंद्र रॉय। तो उनके जयंती पे ये जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है वो मनाया जाता है और इन्हें जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 1961 ईस्वी में। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि हाल ही में कॉर्गेनी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। ए डॉक्टर विवेक मूर्ति, बी अजय बंगा, सी नील मोहन, या फिर डी नीली वेदापुरी। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी अजय बंगा। तो हाल ही में कार्गेनी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूचना में जो है अजय बंगा का एकमात्र जो है वो भारतीय है और जो अजय बंगा है वो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष वो कौन है, अजय बंगा है। तो ये नाम को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि हाल ही में किसने भारतीय स्टार्टअप के लिए मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया। ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी मेटा, या फिर डी ओपन एआई। तो जो इसका सही आंसर क्या है, सी मेटा। मेटा जो है फेसबुक का नया वर्जन है। तो हाल ही में जो है भारतीय स्टार्टअप के लिए जो है मिश्रित रियलिटी फंड का लॉन्च जो है वो मेटा ने किया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि हाल ही में CII में किस यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय के लिए नए परिसर की आधारशिला रखी है। ए चंडीगढ़, बी जम्मू कश्मीर, सी अंडमान निकोबार, या फिर डी दिल्ली। तो जिसका सही आंसर क्या है, बी जम्मू और कश्मीर। तो यूनियन टेरी में जो है हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में है, उसके अलावा और कहीं नहीं है।
अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ए पीएम उर्वरक योजना, बी पीएम प्राउड योजना, सी पीएम मिष्टी योजना या फिर डी पीएम प्रणाम योजना। तो जो उसका सही आंसर क्या है? डी पीएम प्रणाम योजना। तो इस योजना में जो है प्रणाम का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। तो इस योजना का जो गेन है अर्थात इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि रासायनिक उपकरणों को कम करना और जो वैकल्पिक और ऑर्गेनिक खाद है उनको बढ़ावा देना। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ए 27 जून, बी 28 जून, सी 29 जून या फिर डी 30 जून। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी 28 जून। तो हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है 28 जून को मनाया गया। और भारतवर्ष का नंबर 1 जो बीमा कंपनी है वो कौन है? तो LIC। और LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे जो हम लोग का रिवीजन क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में इंटरनेशनल फार्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया? ए शंकर महादेवन, बी जाकिर हुसैन, सी पंडित PD पाउल या फिर डी AR रहमान। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी पंडित PD बाउल। तो हाल ही में इंटरनेशनल फार्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में जो है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो पंडित PD बाउल को दिया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ND में, बी जयपुर में, सी इंडिया में, फिर डी भोपाल में। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी जयपुर में। तो ये जो दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है वो खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए होता है, फिर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए होता है। तो हाल ही में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया था। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में लैब ग्रोन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? ए सिंगापुर, बी USA, सी कनाडा, फिर डी चाइना। तो जो इसका सही आंसर क्या है? बी USA। तो हाल ही में लैब ग्रोन मीट के उत्पादन और प्रयोग की मंजूरी देने वाला दुनिया का दूसरा देश जो है वो USA है, जो कि पहला देश जो था वो सिंगापुर था। सिंगापुर ने सबसे पहले मंजूरी दी थी लैब ग्रोन मीट के उत्पादन का प्रयोग करने के लिए। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र संस्था कौन सा है? ए पार्किंग विश्वविद्यालय, बी सिंधुआ विश्वविद्यालय, सी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर या फिर डी MIT। तो जो उसका सही आंसर क्या है? सी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एशिया का एकमात्र संस्था जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। तो अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब में विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी मिताली राज या फिर डी झूलन गोस्वामी। तो जिसका सही आंसर क्या है? डी झूलन गोस्वामी। तो मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब विश्व क्रिकेट समिति में जो है झूलन गोस्वामी जो महिला है क्रिकेटर उनको शामिल किया गया है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? ए 30 जून, बी 29 जून, सी 28 जून या फिर डी 27 जून। तो जो इसका सही आंसर क्या है? ए 30 जून। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस जो है 30 जून को मनाया गया। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचांक 3.0 में शीर्ष जिला कौन सा है? ए श्रीनगर, बी सामदा, सी जम्मू या फिर डी पुलवामा। तो जो इसका सही आंसर क्या है? सी जम्मू। तो जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचांक 3.0 पे शीर्ष जिला जो है वो जम्मू है। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि हाल ही में यूपी के किस उत्पादन को GI टैग मिला? ए मैनपुरी तारकशी, बी अमरोहा ढोलक,
सी संभल होमक्राफ्ट या फिर डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर क्या है, डी उपयुक्त सभी। तो यूपी में जो है इन सभी उत्पादक को जो है जीआई टैग मिला है। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, कि हाल ही में लिथियम आयरन बैटरी के आविष्कारक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। ए जेम्स रेडविक, बी जॉन बेनिस्ट्रिट गुड एनक, सी मार्टिन कूपर या फिर डी डॉल्मेट्री मैडलिफ। तो जो इसका सही आंसर क्या है, बी जॉन बेनिस्टर गुड एनक। तो जो ये जॉन बेनिस्टर गुड एनक है वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिथियम आयरन बैटरी का जो है आविष्कार किया। अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आज का लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है। तो क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। ए 29 जून, बी 30 जून, सी 31 जून या फिर डी नॉट। तो जिसका सही आंसर क्या है, ए 29 जून। तो हाल ही में 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।